Hello everyone. Today we are going to do chapter number 8 from the book A Pact with the Sun. And the name of today's topic is also A Pact with the Sun. First of all, in title we have the word pact. What is the meaning of the word pact? Pact means an agreement. So this chapter is basically about an agreement with the sun. Let's start. Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. यहाँ पर सईदा एक लड़की है जिसकी मदर काफ़ी समय से एलिंग मीन्स बीमार चल रही हैं। उन्हें फीवर है, बुखार है, खांसी है और उनकी बॉडी में पेन होता रहता है। उनके जॉइंट्स में भी पेन होता रहता है एंड वॉट नॉट। और इसी के साथ साथ उन्हें और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स की हर तरह के फिजिशियंस, हर तरह के डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर चुके हैं काफ़ी वीक्स से। शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट कि वो इम्प्रूवमेंट मीन्स वो ठीक होने के साइंस भी शो कर रही है उनकी जो बॉडी है। बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ। रिलैप्स्ड मीन्स कि ठीक हो जाती हैं फिर से बीमार हो जाती हैं। कि वो जब डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहे थे तो वो कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती हैं लेकिन फिर से वो बीमार हो जाती हैं, फिर से वो उसी तरह सिक हो जाती हैं। वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूट बाय अनदर कि एक बीमारी से ठीक होकर वो दूसरी बीमारी उन्हें लग जाती है। दो वीक एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड कि कमज़ोर हो जाने की वजह से और कलरलेस मीन्स उनका जो चेहरा है, उनकी जो बॉडी है वो पीली हो चुकी है कमज़ोरी की वजह से। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, वो अब नॉर्मल खाना नहीं खा सकती मीन्स वो भूल ही चुके हैं खाने को। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन perpetually confined to her small, dingy room, the doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. Here the word comes dingy. Dingy means एक धुंधला सा कि वो जो हैं कंटिन्यूसली बीमार हो रही हैं और अपने जो कमरे में है वो वहीं पर बंद हैं कि उन्हें डॉक्टर्स ने कहा होगा, ऑर्डर्स दिए हैं मीन्स कि इसी कमरे में बंद रहो, इस छोटे से धुंधले से कमरे में विद डोर्स एंड विंडोज़ फास्टन, जहाँ पे बिल्कुल ही बंद हैं सारे डोर्स भी विंडोज़ भी। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। डिप्राइव्ड मीन्स किसी चीज़ से वंचित रह जाना। तो वो ना तो उन्हें वहाँ पे सनशाइन मिलनी पाती है और ना ही फ्रेश एयर। वैन शी बिकेम क्रिटिकल कि जब उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परस्यूडेड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई। कि जब उनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो नेबर्स हैं वो उन्हें राज़ी कर लेते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर से वो कंसल्ट करें, लेकिन चाहे उसकी फ़ीस ज़्यादा क्यों ना हो। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी दे सैड। उन्होंने कहा, उनके जो रिलेटिव्स और नेबर्स हैं, कि हमारी पैसे से ज़्यादा हमारी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सईदाज मदर वॉज पुअर, वो गरीब थी, बट शी ही डिड देयर एडवाइस। ही डिड मीन्स किसी की बात मान लेना, लेकिन उन्होंने उनकी एडवाइस मान ली। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स मीन्स हमारे जो छोटे मोटे गहने होते हैं या हमारे घर की कुछ वस्तुएं होती हैं वो उन्होंने बेच दी। एंड पे द डॉक्टर्स फ़ी एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसन, और इन चीज़ों को बेचकर उन्होंने डॉक्टर की फ़ी पे की और जो दवाइयों का खर्च आया। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में डॉक्टर भी आ गए। एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बस्ट कॉस्टली मेडिसिन। उन्होंने उन्हें प्रिस्क्राइब मीन्स उन्हें बताया, उन्हें एडवाइस दी कि उन्होंने किस तरह की मेडिसिन लेनी है, चाहे वो कॉस्टली थी लेकिन वो इफेक्टिव थी जिनसे वो ठीक हो सके। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सैड। अब एक क्वेश्चन आता है जब भी कोई बीमार होता है कि खाने में क्या खाना चाहिए, तो शी शुड ईट ही सेड। डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, कि जो आप खाना चाहो, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा, कि आप जो भी खाना चाहो, चपाती हो, वेजिटेबल्स हो, मिल्क हो, फ्रूट हो, आप ले सकते हो। इन एडिशन टू ऑल दिस, कि इसके साथ साथ ही एडिड एम्पैथेटिकली लीव दिस डार्क होवेल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज़ ओपन। उन्होंने कहा इसके साथ ही कि इस
बिल्कुल ही जो तुम्हारी ये होवल है, बिल्कुल ही अंधेरे वाली होवल है, झोंपड़ी है, इसे छोड़ो और एक बड़ा से कमरे में रहो जहाँ पे तुम्हारे जो डोर्स और विंडोज़ हैं उस रूम के ओपन होंगे। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, कि रोज़ सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आपको सन के सामने बैठना है, मीन्स सनलाइट लेनी है। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। उन्होंने कहा कि दवाइयों के साथ साथ या दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सनशाइन लेना और फ्रेश एयर लेना। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, कि वो डॉक्टर जिसने इस तरह की सलाह उसे दी, मीन्स वो उस एरिया में ऐसा पहला डॉक्टर था, तो उनकी एडवाइस और वो डॉक्टर उसके बारे में लोगों ने बहुत ही नॉइसी कमेंट्री मीन्स बातें करना शुरू कर दी जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ ने उनका साथ दिया, फेवर में थे वो उनकी बात में कि हाँ ये सही बोल रहा है, एंड अदर्स अपोज्ड इट, कुछ उनके खिलाफ भी थे। Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous, an unexperienced lady declared. एक एक्सपीरियंस्ड लेडी मीन्स जो ओल्ड होंगी मीन्स उन्होंने डिक्लेयर किया कि खुली हवा में या सन के आगे बैठना किसी के लिए मीन्स क्रोनिक कफ, उससे ज़्यादा खांसी भी हो सकती है, डेंजरस हो सकता है उसके लिए। अ यंगर नेबर नियरली क्वेरल्ड विद हर ओवर दिस, वहीं पे एक जो जवान नेबर था वो उसके बीच में इस बात को लेकर उनमें झगड़ा भी हो गया। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट सईदाज मदर रिमेन्ड क्वाइट, कि सईदा की मदद तो कुछ तो वो बीमारी थी, उन्होंने उसे उनकी जो डिबेट चल रही थी, जो झगड़े चल रहे थे या जो भी उनकी बातें चल रही थी उसमें उन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। शी रिमेंड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगी। फोगेट द कॉन्सिक्वेंसेज शी सेड एट लास्ट, उन्होंने कहा कि सब कुछ भूल जाओ। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, कि टू द लेटर मीन्स कि जैसा उन्होंने कहा है एज इट इज़ मैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरे बेड को नेक्स्ट रूम में ले जाओ, मीन्स वो उससे बड़ा होगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा बड़ा रूम लो। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मुझे अपनी चारपाई के ऊपर मैं बैठूंगी डेली सन के सामने, कि मुझे बैठने दिया जाए। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन क्या हुआ कि उस दिन जो है जो बादल छाए हुए थे। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, और उससे भी अगले दिन भी सेम केस ही था, मीन्स अगले दिन भी बादल छाए हुए थे। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स सैड हो जाना, उदास हो जाना, वो सैड हो गई कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है सनलाइट लेने के लिए लेकिन 2 दिन से जो है सूरज निकल ही नहीं रहा है। शी मटड, मटड मीन्स धीरे से कहना या खुद से ही बात करना। ओ लॉर्ड ऑफ माइन वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, उन्होंने कहा कि हे भगवान आपने क्यों सूरज को ऑर्डर दिया हुआ है कि छुपा रहो। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, कि ऐसे मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डोल नियर बाई, सईदा भी अपनी डोल के साथ वहीं पर खेल रही थी पास में। एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट कैप्ट काम, लेमेंट मीन्स उनका जो ये विलाप था, उनकी जो ये सैडनेस थी, उनका जो ये शोक था, कि वो चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्या हुआ, वैन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, जब सईदा ने देखा कि थोड़ी सी जो है सनशाइन आ रही है। शी रैन टू हर मदर, वो अपनी माँ के पास गई। टू से द सन वॉज देयर, कि सन आ चुका है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, वहाँ पे और भी जो नेबर्स या रिलेटिव्स प्रेजेंट थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, कि अब जो है दोपहर के बाद का समय हो गया है, कि ये बहुत ही लेट समय है और ठंड भी हो गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहाँ नहीं बैठ सकती। डिसहार्टन्ड सईदा रिटर्न टू हर डोल, अपनी सैडनेस के साथ या उसका जो है मन उदास हो गया था, वो वापस अपनी डोल के पास आ गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमेनेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, कि वास्तव में वहाँ पे रियली में कोई जो है सनलाइट ज़्यादा नहीं थी, कोई सन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे जो सनलाइट थी वो सिर्फ मैंगो ट्री जो उनकी फैमिली के वहाँ पे कोर्टयार्ड में लगा हुआ था, वहाँ उसके ब्रांचेस के ऊपर से थोड़ी सी सनलाइट दिख रही थी, फंसी हुई जैसे हम कह सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन टू ग्रोन्स अप्स
all together in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon. कि चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं उनके पास कमांड होती है, मीन्स उनके पास वो खुद से ही बातें करते रहते हैं, उनकी सीक्रेट लैंग्वेज होती है और वो खुद के साथ बातें करने के साथ साथ वो ट्रीज से, फ्लावर्स से, एनिमल से, सन से, मून से, सबसे बातें करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो भी वापस उनके साथ बातें कर रहे हैं। परहैप्स इवन विद द अलमाइटी, और यहाँ तक कि उन्हें लगता है कि जो सुपर पावर हैं जिनके पास, या जो भगवान है, कि वो भी उनके साथ बातें कर रहे हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। और सईदा ने अपनी इसी इमेजिनेशन या अपनी इसी सीक्रेट लैंग्वेज का यूज़ किया, और एड्रेस्ड मीन्स किसी को संबोधित करना, किसी के साथ बोलना या किसी को कुछ बताना। कहा कि जो लास्ट डिपार्टिंग मीन्स जो अभी किरणें जाने ही वाली थी, उनके साथ उसने बात की। क्या बात थी? डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लोड्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। की डियर सिस्टर कि तुम कल भी आना और भी गर्मी के साथ और ब्राइटनेस के साथ। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड योर हेल्प। कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरी जो माँ है वो बीमार है और उन्हें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वील बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। तो सूर्य की जो किरणें थी उन्होंने कहा कि डोंट यू वरी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, कि हम ज़रूर समय पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज, स्प्राइटली मीन्स क्यूरियोसिटी, की वो आने के लिए उत्साहित थी। एम्बेलिश्ड themselves फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ द सन सेड। कि जब वो रेडी हो चुकी थी अर्थ पे आने के लिए सन लाइट्स, तो उन्होंने, सन ने क्या कहा उनको? इट्स आर डे ऑफ अगेन, कि आज भी हमारा ऑफ है, मीन्स आज भी हम नहीं निकलेंगे, धरती पे नहीं जाएंगे। वी आर स्टेइंग अप हेयर, हम यहीं रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। की आर्मी जो है, रोड है धरती की तरफ जाने का, वो ब्लॉक हो चुका है मकी क्लाउड से। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। कि लेकिन जो रेज थी, सन रेज थी, वो धरती पर जाना चाहती थी लेकिन वो चुप रही। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट, पैक्ट मीन्स अग्रीमेंट, पैक्ट लिटिल सईदा सेड। कि सारी जो किरणें थी वो चुप रही, लेकिन उनमें से एक जो किरण थी उन्होंने कहा, जिन्होंने सईदा के साथ पैक्ट किया था, अग्रीमेंट किया था, सर आई कांट स्टे बैक, कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदा हुज मदर इज़ इल। कि मैंने सईदा से प्रोमिस किया है, गिवन माई वर्ड्स मीन्स प्रोमिस किया है, जिसकी मदर इल है, एंड नीड्स आर हेल्प, और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। आई पायर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदाज कोर्टयार्ड। कि मैं क्लाउड्स के बीच से ही सईदा के घर चली जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड। कि नहीं तो उसकी मदर कैसे ठीक हो पाएंगी। हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर। रिवोल्ट मीन्स उनके खिलाफ उन्होंने, जैसे हम कह देते हैं कि धरना दे देते हैं, तो वो सारी एक साथ बोल गई अपने फादर सन से। द सन फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस। कि अगर हम नहीं गए तो जो धरती के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स। कि हम जो स्वर्ग के ऊपर के लोग हैं, लायर्स मीन्स झूठे, कि हम झूठे हैं, अपने शब्दों पे खरे नहीं उतरते हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ, ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी, नेवर माइंड आर क्लोथ्स। उन्होंने कहा सन ने कि सनरेज को, कि अपने सारे जो है क्लोथ्स तुम लेके जाना, नेवर माइंड आर क्लोथ्स। उन्होंने कहा कि इसकी आप चिंता मत करें। वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट। कि हम किसी भी हालत में आज धरती पर जाएंगे ही, सईदा के कोर्टयार्ड में जाएंगे। एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द अर्थ, और वो धरती की तरफ तेजी से चल दी। द क्लाउड शुड गार्ड बिटवीन दैम। कि क्लाउड गार्ड की तरह उनके बीच में खड़े हो गए। एंड सईदास कोर्टयार्ड, की एक तरफ अगर सईदा का कोर्टयार्ड है तो ऊपर से जब किरणें आ रही थी तो बीच में क्लाउड्स उन्हें मिले। The little rays focused their heat, and they had enough of it on a battalion of clouds which had to flee from its post। कि वो एक पलटन बटालियन होता है, पलटन की वो उनकी जो क्लाउड्स की पलटन थी, उन्होंने जो सूरज की किरणें थी उन्होंने उसे चीर दिया, या उसको वो पछाड़ कर मीन्स धरती पे चली गई। द रेज गो थ्रू शूटिंग पास द bewildered क्लाउड्स, दे वर ऑलरेडी लेट। कि किसी भी हालत में वो वहाँ पर आज पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी। सईदा सो द होल होस्ट ऑफ दैम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय। जब सईदा ने देखा कि जो सनरेज हैं वो आ चुकी हैं, तो उसका हार्ट जो है वो लेफ्ट मीन्स फुल हो चुका था खुशी के कारण।
शी शाउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर, कि अपने जो मदर है उन्हें बुला रही हैं, अम्मा अम्मा कि सूरज आ चुका है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज़ आइज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उनकी जो आंखें थी वो भर चुकी थी खुशी से, कह लो। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में बाहर आंगन में उनकी चारपाई लगा दी गई थी। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोल्स्टर्स, बोल्स्टर्स मीन्स आप कह सकते हैं कि जो भी सपोर्टर्स होते हैं, मीन्स वो वहाँ पर कितने 1 घंटे के लिए बैठी रही, जो डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया था। इट हैड बीन मंथ्स शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर, कि ये कम से कम 1 महीने के बाद होगा, कि 1 महीना पहले उन्होंने फील की थी जो सन की रेज़ हैं और जो फ्रेश एयर हैं, कि अब 1 महीने बाद उन्होंने आज दोबारा से अपने हैंड्स पे, अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे सनलाइट को फील किया है और फ्रेश एयर में वो बैठी हैं। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उसे लग रहा था कि मैं एक नई संसार में आ चुकी हूँ, नई दुनिया में आ चुकी हूँ। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट, क्योंकि वो पहले उनका रंग पीला हो चुका था, बिल्कुल वीक हो चुकी थी वो, कि आज सनशाइन लेने के बाद और फ्रेश एयर लेने के बाद उनका फेस ग्लो करने लगा और वो चमक गई। एंड हर आईज शोन ब्राइट, और उनकी जो आंखें थी वो भी ब्राइट हो गई, शाइनिंग करने लगी। शी सो हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उन्होंने सईदा को भी देखा कि वो भी सनलाइट में बात कर रही हैं, दैट डजेंट मीन कि वो नहा रही हैं, मीन्स वो भी सनलाइट को ले रही हैं, और उन्होंने उसे प्यार से किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रोट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर, और जो मॉर्निंग एयर थी वो भी, फ्लावर्स भी मीन्स उसको फील कर रहे थे। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, और बर्ड्स भी आज अच्छे से चहचहा रहे थे न्यू ट्यून में। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और सईदा की मदर ने आज से ही अच्छा फील करना शुरू कर दिया। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो चुकी हैं। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो अब ठीक हो गई हैं, फिर भी वो डॉक्टर की एडवाइस मान रही हैं कि उन्हें फ्रेश एयर और सनलाइट को डेली लेना है। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और हवा के जो फ्रेश झोंके हैं उन्हें भी डेली फील करना है। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय जाकिर हुसैन। सो वॉट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? दैट वी ऑल शुड स्पेंड टाइम विद नेचर, कि हमें अपनी नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सनलाइट लेनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, और हमें खुले घास पर घूमना भी चाहिए। तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, और हमारे मीन्स हमारे फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर अ पैक्ट विद द सन। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। थैंक यू।